मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज की शुभ घड़ी समय के लिए। बीते सप्ताह भर प्रभु हमारे साथ रहे। आज की इस पवित्र दिन में, पवित्र वेला में प्रभु के उद्देश्य के लिए प्रभु हमें सुंदर मौका को दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज की उपासना को, आज की आराधना को आप प्रभु का में समर्पण करेंगे। हम अपने आप को प्रभु का में समर्पण करेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। आंख बंद करके झुकाएं और बड़ी दृढ़ता के साथ कांपते हुए हम प्रभु के चरण में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद कि एक ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हाँ, बड़े हृदय के साथ धन्यवाद देते खुदा बाप। बीते सप्ताह भर पिता हमारे साथ रहा, हमारी सुधीली आज के इस पवित्र दिन में, इस पवित्र समय पर प्रभु आपके उद्देश्य के लिए हमें सुंदर मौका दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हे त्रिएक ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आज की सेवा में, आज की उपासना में आपका हम स्वागत करते हैं। आप सबों के जीवन का आप हमें प्रस्तुत कीजिए, हमें तैयारी कीजिए प्रभु आपके उद्देश्य के लिए हम इस्तेमाल कर हमें तैयार। धन्यवाद देता हूँ खुदाबंद, आप हमारे साथ हैं, आप हमारे परमेश्वर, आप हमारे खुदा हैं। प्रभु जी, इस घड़ी में विशेष प्रार्थना करता हूँ, जितने भी विश्वासी भाई बहन जहाँ कहीं भी खुदाबंद वो हमारे साथ में है, ऑनलाइन पर है, उनके परिवार की तरफ प्रभु आपका आशीष। कलीसिया का आपका आत्मा का खुदाबंद, जितने भी कलीसिया प्रभु इस घड़ी इस प्रकार का सिवाते इस समूह को प्राप्त दृष्टि सबक लोग का इस्तेमाल कीजिए और हमारे आवश्यकता के अनुसार खुदाबंद हमें आत्मिक भोजन दीजिए। आपने ऐसा किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। फिर से खुदाबंद हम अपने आप को आपका हाथ में देते हैं। प्रभु आपके पवित्र आत्मा के स्पर्श का अभिषेक हम सबों के जीवन में होने का। हाँ प्रभु जी, आपने ऐसा किया, मैं धन्यवाद देता। हमारे गुनाह को, हमारे पापों को मान लेते हैं प्रभु। हम जाने में जो भी गुनाह किया, जो पाप का, जो निगलेक्ट किया, हम इससे मान करते और बड़ी पवित्रता के साथ हम इस्तेमाल करें। सारा विश्व में खुदाबंद जो सेवा जाए, सारा विश्व समुदाय कलीसिया के ऊपर आपका दाद। आपने ऐसा किया, धन्यवाद के साथ हम अपने आप, हमारे सारे विश्वासी भाई बहन, बच्चों से कर बड़े तक समूह प्रभु अपने आप को आगे का सारे समय को सुंदर परिवेश को आपका आपको देते। ये छोटी सी निवेदन यीशु के नाम से मांगता, सुंदर कबूल कर। आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति के लिए, प्रभु के महिमा के लिए एक गीत को गाएंगे और आप मेरे साथ पाएंगे रिवाइवल सॉन्ग बुक से सॉन्ग नंबर 338। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। हमारे बीच में हमारे अरुण जी हैं, इस गीत को शुरू करें। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया प्रभु
प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए उस समय हम लोग स्क्रिप्चर से उसे आगे बढ़ेंगे। आज की हम लोग धर्मशास्त्र से बाइबल से अध्ययन करेंगे। हमारे बीच में हमारे डीकन साहब है पीपी लोचन, कृपया लोग सामने आएंगे। आज की जो स्क्रिप्चर होगा भजन संगीता चैप्टर 118 वर्स 1 to 17 लिखा है। आइए हम अपने परमेश्वर के पवित्र वचन को हम अपने सामने देखेंगे, जो साम 180 1 to 17 में पाया जाता है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे उसकी करुणा सदा की है, हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैये कहें उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट हूँगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया है, परंतु कांटों की आग के समान वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है, यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष को प्रकट करे। आमीन। आमीन। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। और आइए इस समय पुनर्बार हम लोग एक गीत को प्रस्तुत करेंगे। और इस समय हम लोग, जैसा हम लोग मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, इस गीत के समय पर जितने भी परिवार है, ग्रेसियन चर्च की सारी कलीसिया का लोगों के लिए निवेदन है, अपना अपना दान को कृपया आप ऑफरिंग को आप रख सकते हैं। और सॉन्ग नंबर 124 Amen.
लिपटी हूँ हाथों में तेरी, झलक में सांचे ले तू। मेरे प्रभु तू है कुमार, सृष्टि का करता है तू। मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, झलक में सांचे ले तू। दुनिया की मोह माया में मैं फंस कर के रह गया। स्वर्गीय पिता को भूल कर मैं आशीष को खो दिया। दुनिया की मोह माया में मैं फंस कर के रह गया। स्वर्गीय पिता को भूल कर मैं आशीष को खो दिया। आया तेरी चरणों में मैं, अपना बना ले तू। मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, झलक में सांचे में तू। मेरे प्रभु तू है कुमार, सृष्टि का करता है तू। मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, झलक में सांचे में तू। झलक में सांचे में तू। झलक में सांचे में तू। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, प्रिय ईश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम बड़े हृदय के साथ धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी किए हुए सारे उपकार के लिए, भलाई के लिए आपके आशीष को प्रभु। हमने प्रभु आपको पहला स्थान देते हुए खुदावन आज की सेवा को शुरू की। आप हमारे जीवन की मकसद है प्रभु, आप हमारे पिता, आप हमारे परमेश्वर है प्रभु। जिस घड़ी में पिता आपके निकट में आते हैं, हम दुहाई देते हैं, हम निवेदन करते, प्रार्थना करते, पिता आप हमें सुना करते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कलीसिया का सारे विश्वास के भाई बहन को आप प्राप्त देता, जितने भी बच्चे हैं, जवानों हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम भक्तगण हैं, सबक सेविका, इस समूहों के पर आपके दानिश को आप कहते हैं। जो हमारे बच्चे लोग बाहर में खुदाबंद, उनकी पर आपके दानिश आपका आशीष। जो पीड़ित अवस्था में खुदाबंद इस समूह का नाम को जानो, प्रभु समूहों के पर को आपका अनुग्रह करें। आप प्यारे बाबा, अपने ऐसा कि हमें धन्यवाद देते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी हमारे विश्वास से भाई बहन जो आउट ऑफ के, जो हमारे कलीसिया के हम समूह के लिए प्रार्थना करते हैं, जो आखिरी दान भेजते हैं, हमारे सेवकाई के कलीसिया के, ये सारे परिवार के ऊपर, उनके बाल बच्चे के ऊपर, उनकी कमाई के ऊपर तो आपका आशीष मिली प्रभु। समूह का नाम को जानते इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्यारे बाप, आज जितने भी विश्वास भाई बहन अपना घर में होने के बावजूद भी अपनी अफरीन को एकत्रित करते प्रभु, उनके ऊपर आपका आशीष, उनके भंडार का हरा भरा, जो भी दान आता है, जो भी अफरीन आता है उनके परिवार से प्रभु, उनकी कमाई के ऊपर, उनके भंडार के ऊपर हर प्रकार का आशीष आपने ऐसा किया, धन्यवाद है प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के माध्यम से थोड़ी समय के लिए तो बातें और हमारे आध्यात्मिक जीवन को तेज ना उचाले। हाँ प्यारे बाप, अपने ऐसा किया, मैं धन्यवाद है। फिर से प्यारे बाप, हम अपने आप आज के वचन को, आज के निवेदन को, आज के दान को, कलीसिया का सारे विश्वासी भाई बहन को, विशेष भारत देश का सारे हालात प्रभु आपका हाथ में देता हूँ। हमें इस महामारी से खुदाबंद हमें तो बचो,
हमें जीने का हक दे। प्रभु आपके उद्देश्य के लिए, आपकी महिमा के लिए हम इस्तेमाल करें। अपने ऐसा धन्यवाद के साथ आगे का सारे समय का सुंदर परिवेश प्रभु आज की बच्चे फिर से आपका आपको दे दें। ये छोटी सी निवेदन ईश्वर के नाम से मांगता हूँ, सुंदर कबूल आमीन। आमीन। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का महिमा हो। आज की सुघड़ी समय के लिए प्रभु की इच्छा, प्रभु की योजना के अनुसार प्रभु हमें सुंदर वक्त दिए हैं कि हम लोग कुछ समय कुछ पल प्रभु को उद्देश्य के लिए बिताएं। मैं फिर से प्रभु का धन्यवाद देता हूँ और मैं बार बार यही भी कहूँगा और मैं कह भी चुका हूँ, अवश्य मैं कहता रहूँगा, जब हमारे जीवन में जब एक द्वार बंद हो जाता है तो प्रभु दूसरी द्वार को खोलता है, उसमें कोई संदेह नहीं। ले सकता कि आपस में हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं या संगति नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे प्यारों खैर कोई बात नहीं। इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम संदेश को सुन पा रहे हैं, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। यह अवश्य के धर्मशास्त्र में लिखा गया कि अंतिम दिनों में ये वचन भी हम नहीं मिलेगा, वचन कभी अकाल पड़ेगा। इसलिए जितना हमें संभव है हम भलीभांति इस वचन को मान्यता दें, गहराई से ध्यान दें। आप प्रभु हमारे जीवन में क्या बातें करते हैं, थोड़ी समय के लिए हम बड़ी शांत रीति से हम प्रभु के वचन को सुनें। मैं विश्वास करता हूँ इस बात को आप ध्यान देते होंगे। बहुत सारे परिवार में एंड्रॉयड फ़ोन तो है, लेकिन संदेश को आप नहीं सुन रहे हैं। कृपया मैं आज अनाउंसमेंट के तौर पर भी कहना चाहता हूँ कि कृपया परिवार के साथ मिलकर के संदेश को सुनिए। और हम लोग इस संदेश को यूट्यूब में भी डालते हैं। आप मेरा नाम डाल के, किरण कुमार डाल के GOC को आप लिख दीजिएगा कि यूट्यूब में आपके संदेश सुनने में आए। धन्यवाद। बहुत सारे परिवार फ़ोन करते हैं कि हम किस तरह का जो कि संदेश को सुनेंगे, तो मैं विश्वास करता हूँ इस बात को आप समझ लेंगे। आइए हम संदेश को आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग धर्मशास्त्र से अध्ययन किए हैं भजन संहिता 118 1 से लेकर यानी 1 to 17 यानी 1 से लेकर 17 तक अध्ययन किए हैं। आज की मेरा संदेश है, आज की मेरा थीम है जो कि हमारा जीने का उद्देश्य क्या है। ये दुनिया में, ये संसार में जब जीते हैं, हम जीवित हैं, उनका उद्देश्य को हमें जानने की जरूरत है। हाँ, ये जो वचन जो है रतनाव के द्वारा लिखी गई है, भले सकता है कि बहुत सारे वचन को जो है अज्ञात लिखा गया है, जानकारी नहीं है। और हम लोग मैक्सिमम लोग जानते हैं कि वचन संहिता के लेखक रतनाव के रूप में जाने जाते हैं। भले सकता है कि उसमें राजा सुलेमान भी लिखे हैं, मूसा भी लिखे हैं, कौरवंशी के लोग कुछ लिखे हैं, लेकिन मैक्सिमम चैप्टर जो है कि हम जानते हैं 75 से भी ज़्यादा चैप्टर जो राजा दाऊद के लिखे। आज उनके उस हम ध्यान लगाएंगे, उनके उस मन लगाएंगे। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आज की भी मेरा संदेश जो है, आज का मेरा टाइटल जो है जीने का उद्देश्य। मेरे घरों मनुष्य के जीवन में मनुष्य जीने के लिए संघर्ष करता है। हालेलुया। आप मेरे साथ में है? धन्यवाद। मेरे घरों में इस बात को आपको कहना चाहता हूँ कि आज सारा दुनिया, आज सारा संसार, सारा धरती के लोग जो कि करहा रहे हैं और प्रभु से यही दुआई दे रहे, प्रभु हमें बचा, हमें बचा, हमें बचा। क्योंकि आप जानते हैं कि लाख ऑफ पीपल जी ऑलरेडी डेथ हो चुके हैं। इस महामारी से, एक कोरोना वायरस से लाखों लोग जो कि मर चुके हैं और लाखों लोग जो कि अफेक्टेड है। लेकिन कभी हमने इस बात को सोचा है कि हम संसार में जीवित है, प्रभु से भी दुआई देते हैं कि हम जीने का उद्देश्य क्या है। कई बार इस गहरा रहस्य को हम समझ नहीं पाते, लेकिन जानने का जरूरत है। यहां राजा दाऊद वर्ष 17 में, भजन संहिता 118 का 17 में लिखते हैं, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर की कामों का वर्णन करता रहूंगा। ये बहुत बड़ी गवाही है। राजा दाऊद का प्रभु से दुहाई भी है, प्रभु से प्रार्थना भी है, अगर ये भी कहना चाहता हो उनकी टेस्टिमनी में उसकी गवाही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम जितने भी प्रभु के शरण में हैं, प्रभु से दुहाई देते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं,
प्रभु हमें बचा, हमारे परिवार को बचा, हमारे कलीसिया को बचा, हमारा देश को बचा, सारा विश्व को छोड़ दीजिए, सारा धरती को छोड़ दीजिए प्रभु, हमें बचा, हमें बचा, हमें बचा। लेकिन कभी हमने सोचा है कि हमारे जीने का उद्देश्य क्या है? ऐसे ही हम जानते हैं मनुष्य का जीवन को, मनुष्य की प्राण को जो है ये दुनिया में, संसार में सारे अस्थायी चीजों के साथ क्या की गई है? तुलना की गई। पानी के साथ, भाप के साथ, फूल के साथ, परछाई के साथ, कई प्रकार का जो अस्थायी चीजों के साथ उसको तुलना की गई। और ऐसे हम जानते हैं, भले सकता है कि व्यवस्था में लोग हजारों साल के आसपास 950 ईयर्स तक लोग क्या होते थे? जीवित होते थे। लेकिन मनुष्य की पाप के कारण जो कि प्रभु मनुष्य का आयु क्या कर दिया? सीमित कर दिया। इसीलिए मूसा लिखते हैं, भजन संहिता में लिखते हैं मनुष्य का आयु 70 साल और बल के कारण 80 साल। लेकिन ये 70 साल हो या 80 साल हो और उससे भी थोड़ा बढ़कर भी हो, बल के कारण, ताकत के कारण, मैं ये कहना चाहता हूं हम लोग जो कि जीते हैं संसार में, हम जीवित है, उसका उद्देश्य हमने कभी सोचा है? प्रभु मैंने इस दुनिया में जो जीवित हूँ, संसार में मैं जीवित हूँ, इस उद्देश्य के लिए मैं जीना चाहता हूँ। कई बार खुद के लिए, अपना परिवार के लिए, अब हमारे लिए केवल जीते हैं। लेकिन रजदाओं की गवाही बड़ा सुंदर लगता, बहुत अच्छा लगता है। मैं ना मारूंगा, रजदाओ ये 17 वर्ष में लिखते हैं, मैं ना मारूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर की कामों का वर्णन करता रहूंगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यू, वर्णन करता रहूंगा। अब सवाल ऐसा है कि हम जीवित है, उद्देश्य क्या है? रजदाओ कहते हैं कि मैं नहीं मरूंगा, और मैं भी कहना चाहता हूं कि आप मरना चाहेंगे क्या? ना मैं मरना चाहूंगा क्या? ये दुनिया में चाहे जो कि बुढ़ापा में क्यों ना हो, मनुष्य कभी भी मरना नहीं चाहता। हर घड़ी हर पल उनका प्रयास रहता है कि जीवित रहे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमारा जीवन में जीने का उद्देश्य क्या है? दूसरी बात मैं पढ़ाना चाहता हूं और जब सामना में पढ़िए भजन संहिता 23 बस 4 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 23 बस 4। चाहे मैं और अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी अन्य से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। यहाँ रजदाओ दूसरी बात कहते हैं कि मैं ना डरूंगा, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, हानि से, नुकसान से, घटी से मैं कभी नहीं डरूंगा। कारण क्या है? तू मेरे साथ रहता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, आज अगर हम जीवित हैं तो किसके लिए है? प्रभु। किसकी कृपा के द्वारा, किसके अनुग्रह के द्वारा, किसकी ब्लेसिंग के द्वारा हम संसार में जीवित हैं? केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के ब्लेसिंग के द्वारा हम लोग जीवित है। ना हमारे धार्मिकता के द्वारा, ना हमारे क्रियाक्रमों के द्वारा। अगर ये संसार में हम जीवित है, केवल प्रभु यीशु मसीह की कृपा के द्वारा हम जीवित है, अनुग्रह के द्वारा। मैं ये बात तो कहना चाहता हूं मेरे प्यारों, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ये प्राण देना और प्राण लेना उनके हाथों में। भले हो सकता है कि हम लोग इस महामारी से भयभीत हैं, भले हो सकता है कि हम संकट में होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, भले हो सकता है कि आज मनुष्य की यात्रा, ये जीवन की यात्रा जो काफ़ी कठिन हो चुकी है, भले हो सकता है कि कई प्रकार का परिस्थिति में होते हुए हम गुजर रहे हैं, लेकिन इस बात को ध्यान दीजिएगा, प्राण देना, प्राण लेना हमारे खुदा के हाथों में, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है, त्रिएक ईश्वर के हाथों में। इस बात को मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसलिए अगर हम जीना चाहते हैं तो प्रभु के निकट में रहना बहुत जरूरत है, प्रभु की दृष्टि हमारे पर होना बहुत जरूरत है, क्योंकि प्रभु के बिना हम संसार में जीवित कभी हो ही नहीं सकते। मैं इस बात को भली बात आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। हाँ, मनुष्य जो है कि संसार में 2 प्रकार का परिस्थितियों में जीता है। कुछ लोग तो शारीरिक दशा में जीने के लिए बहुत पसंद करते हैं,
और कुछ लोग आध्यात्मिक दशा में, यानी कुछ लोग फिजिकली जीना चाहते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअली जीना चाहते हैं। सवाल ऐसा है, हमें तो जो कि फिजिकली भी जीना है और स्पिरिचुअली भी जीना है। अरे राजा दाऊद के जीवन में चीज था, राजा दाऊद दोनों बातों के लिए दुहाई दे रहे, प्रभु मैं ना मरूंगा। ये क्या बातें हैं? उनका शारीरिक दशा में बात। दूसरी बात कहते हैं, इसलिए मैं ना मरूंगा क्योंकि आपके किए हुए कार्यों को मैं वर्णन करूंगा। इसलिए मैंने सवाल यही किया हूं, आप अगर जीवित हैं, किस बात के लिए जीवित हैं? उद्देश्य क्या है? कब तक जीवित रहेंगे? मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं, आपकी आयु क्या है? हम अपने आप को झांकें, हम अपने आप को सवाल करें, ये दुनिया में अगर मैं जीवित हूं तो कितना साल के लिए कितना जीता हूं? कभी हमने एनालिसिस किया, स्टडी किया है, अध्ययन किया है, ध्यान किया है, मनन किया है? इसलिए मैं कई बार इस बात को कहना चाहता हूं कि मैं कलीसिया में भी प्रचार करता हूं, हमारे जीने का हक को जाने। राजा दाऊद कहते कि मैं ना मरूंगा, प्रभु मैं मरना नहीं चाहता हूं। कई बार उन्होंने कहा, प्रभु मिट्टी में मैं जब चला जाऊंगा तो मिट्टी की आपका धन्यवाद करेगी, मैं कब्र में चला जाऊंगा क्या मिट्टी आपका धन्यवाद करेगी? यानी कहने का मतलब, प्रभु मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तो मैं क्या करूंगा? आपको प्रशंसा स्तुति करूंगा। भले सकता कि ये दुनिया से छोड़ने के बाद जब प्रभु का आगमन होगा, जब प्रभु हम उठा दिए जाएंगे, जब प्रभु के साथ होंगे, तब का बात अलग है। लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिएगा, जब तक हम दुनिया में, तब तक संसार में है, हमारा जीवन में एक ही प्रयास होना चाहिए, आप प्रभु से एक दुआई देना चाहिए, प्रभु सच में मैं जीना चाहता हूँ, इसलिए जीना चाहता हूँ कि आपके किए हुए कार्य को मैं क्या करूँ? वर्णन करूँ। इसलिए मेरे प्यारो, आज जितने भी ऑनलाइन पर है, आज की सेवा में शामिल है, ये संदेश को सुन रहे हैं, भले सकता कि कई बार मैंने कलीसिया में इस तरह का प्रचार भी करता हूँ, लेकिन नहीं कहना चाहता हूँ आपका जीने का मकसद क्या है? आप संसार में जीवित क्यों है? हम लोग जो शारीरिक दशा में जीने के लिए बहुत लायक है, हम शरीर के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, हम फिजिकली फिटनेस रहने की आशा में कोशिश करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं शारीरिक दशा से आपकी दशा और क्या है? बेहतरीन है। शरीर के लिए भोजन की जरूरत है, पानी की जरूरत है, और कई प्रकार की आवश्यकता चीजों की आवश्यकता होता है। इसलिए आत्मिक दशा में भी हमें क्या चाहिए? आत्मिक भोजन की आवश्यकता। अब तो लॉकडाउन में है, घर में भी है, लेकिन आप लोग कितना प्रभु का वचन का अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आपके लिए मौका है, हम सबों के लिए मौका है। हमारा जीवन में परमेश्वर के वचन को स्टडी करने के लिए, प्रभु का वचन को ध्यान करने के लिए, सुनाने के लिए, दूसरों को जो कि शेयर करने के लिए हमारे पास जो कि समय ही समय है। केवल मैं ही प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आज दुनिया में देखिएगा, जहाँ पर भी जब ध्यान लगाइएगा, ऑनलाइन पर क्या है? प्रचार ही प्रचार, संदेश ही सुनने से, मैसेज ही मैसेज। आप मन चाहे जो कि संदेश को आप सुन सकते हैं, क्योंकि जिसके जीवन में वचन होता है ना, वो पाप से क्या हो जाता है? बच के रह सकता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा गया, दाऊद लिखते हैं, प्रभु मैंने इसलिए आपकी वचन को मेरे हृदय में रख छोड़ा हूं, ताकि मैं आपके विरोध में पाप ना करूं। अगर पाप से अगर बचना चाहते हैं, सही जिंदगी जीना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं, तो यही कहना चाहता हूं, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? वचन को भी पढ़ाई करें। आप प्रभु के साथ हमारी गहरा प्रार्थना के माध्यम से संदेश पे क्या रिलेशनशिप भी बनाए, संबंध को बनाए। हालेलुया, प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का महिमा हो। जीने का एक उद्देश्य को प्रभु का बड़ा सेवक यासा नबी ने एक बात को लिखते हैं, यासा नबी की पुस्तक, यासा की पुस्तक चैप्टर 38 वर्स 16 को हम लोग पढ़ेंगे, 16 पर। हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं। हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग क्या है? जीवित है। यस, और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। इन सबों से मुझे क्या मिलता है? आत्मा को क्या मिलता है? जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर
तो मुझे क्या कर, चंदा कर और मुझे जीवित रख, और मुझे जीवित रख। हालेलुया। मनुष्य की वास्तव में जीने का तरीका क्या है, यह साफ साफ लिखी गई है। ये बड़े नबी, प्रभु का भक्त जो है, सबसे बड़ा सेवक है, इस बात को प्रकट करते हैं कि मनुष्य के जीने का तरीका क्या है। पहली बात मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की मुख से जो कि वचन जो निकला है, उस वचन के माध्यम से हम क्या हो सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। पहली बात, परमेश्वर की वचन को सुनने के द्वारा और जीवन में लागू करने यानी पालन करने के द्वारा हम जीवित हो सकते हैं। दूसरी बात है, तीसरी बात है, जो वचन में जो आज्ञा दी गई है, इस वचन को पालन करने के द्वारा हम क्या हो सकते हैं, जीवित हो सकते हैं। चौथी बात है, मनुष्य के जीवन में दिन प्रतिदिन चाहे जानने में हो या अनजाने में, तो आप करते ही जाते। ये पाप से मन फिराव के द्वारा, परिवर्तन होने के द्वारा हम लोग क्या हो सकते हैं, जीवित हो सकते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पाप करता है तो पाप का मजदूरी क्या है, मृत्यु। नहीं बोल रहा हूं, धर्मशास्त्र में लिखा गया। एफेसियों मंडली को पौलुस इस बात को लिखते हैं, पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। इसीलिए पाप से जब तक हम बचे नहीं रहेंगे तब तक हम जीवित नहीं रह सकते, यानी आधा समय बचे रहना है। और आगे का बात मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ हमारे अच्छा गहरा संबंध बनाने के द्वारा अगर हमें नहीं मिलता तो हम समय क्या करें, हम लोग ढूंढे, प्रभु तू कहां है, प्रभु तू मुझे दर्शन दे, तू मुझे बातें कर, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तुझे दर्शन देना चाहता हूं। और वही व्यक्ति देखता है, कौन देखता है, धन्य वो है वो जिसके मन शुद्ध है, तो क्या करेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। यानी जीवन को जो पवित्र करना, शुद्ध करना, जो कि परमेश्वर में दर्शन कर सकते हैं, और पूरी रीति से प्रभु के ऊपर विश्वास और भरोसा करने के द्वारा, पूरी रीति से परमेश्वर की, परमेश्वर मसीह की पर हम दृढ़ विश्वास करने के द्वारा, भरोसा करने के द्वारा और उनकी इच्छा के अनुसार चलने के द्वारा हम आध्यात्मिक जीवन में बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। आप फिजिकली फिटनेस में हमारा सही रहे। हालेलुया। ये जीने का तरीका है। ये बड़े नबी ऐसा नहीं इस बात को प्रकट करते हैं, ये जीने का तरीका है। सवाल ऐसा है कि सच माने में आप इस बात को पूरा करते हैं, इस तरह का जिंदगी जीते हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, शारीरिक दशा से आत्मिक दशा यानी फिजिकली से स्पिरिचुअली बहुत बड़ी मान रखता है। इसीलिए हम जितना हम लोग की फिजिकली फिटनेस रहता है, उससे एक नाम कोशिश करें क्या है कि स्पिरिचुअल फिटनेस रहने की। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद और प्रभु का महिमा हो, प्रभु का नाम का ऊंचा उठाया जाए। याद रखिएगा, ये दुनिया में, ये संसार में जो अपने आप को की खुद के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनकी सोच यही है कि मैं निर्दोष हूँ, निष्कलंक हूँ, मुझे कोई बीमार नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं कई दिन तक जी सकता हूँ, मैं दीर्घायु हो सकता हूँ। ये ओवर कॉन्फिडेंस हमें जीने का अधिकार नहीं दे सकता। बाइबल में बहुत सारे लोग जो है खुद को कोशिश किए हैं ये दुनिया में हर दिन के लिए जीवित रहने के लिए, लेकिन इस बात को ध्यान दीजिएगा, वो जी नहीं पाए। कृपया पढ़ेंगे, तो मती पर निकालेंगे, मती 10 verse 39। मती 10 का 39 पद को पढ़ेंगे और नहीं पढ़ेंगे। जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। ओ हालेलुया। आप मेरे साथ में है, प्रभु का धन्यवाद और प्रभु का स्तुति हो। जो पढ़िए, जो अपना प्राण बचाता है, जो अपना प्राण बचाता है खुद प्रयास में, खुद की जो कि ट्राई में जो बचाना चाहता है, वो उसे खोएगा। क्या करेगा वो उसे खोएगा, वो उसे खोएगा, यानी प्राण उसका छूट जाएगा। लेकिन पढ़िए, और जो मेरे कारण यानी ईश्वर के कारण, प्रभु के कारण, यीशु के कारण
अपना प्राण खोता है, अपना प्राण खोता है, वो उसे पाएगा। उससे वो पाएगा। सवाल ऐसा है, क्या हम प्रभु के लिए हम तैयारी है? प्रभु के लिए अगर हम मर ही जाते हैं तो याद रखिएगा हम जीवित होंगे, हमारे प्राण को हम खो नहीं देंगे। ये दुनिया में जीवित रहने के लिए बहुत लोग प्रयास किए थे। बाइबल में धर्मशास्त्र में हम देखते हैं, खुद के ऊपर डिपेंड करते हुए, खुद के ऊपर भरोसा करते जीने के लिए कोशिश किए थे, लेकिन उन्हें जी नहीं पाया था। पहली जो कि मैं ध्यान लगाना चाहता हूं, एक महिला थी जो कि लूत की पत्नी, और प्रयास की थी, भले सकता कि प्रभु का हाथ इस परिवार के ऊपर था, लूत के परिवार के ऊपर था, लेकिन परमेश्वर की बातों को हम ध्यान नहीं दिए, नजरअंदाज कर दिए। परमेश्वर जहां से उसको निकल के लेके आ रहा था, उन्होंने उनका सारे परिस्थितियों को ध्यान देते हुए उन्होंने पुनर्वार क्या की, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, क्या बन गई? नमक का कूड़ा। उनका इतना कॉन्फिडेंस था कि प्रभु ने हमें बचाया, हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्होंने प्रभु का आज्ञा को उल्लंघन की, प्रभु का आवाज को उन्होंने ध्यान नहीं लगाई, मानी नहीं, जिनके कारण उसके प्राण चला गया। दूसरी व्यक्ति हम देखते हैं अबीमेलेक और उसके दोनों बेटे, उन लोग भी प्रयास किए थे, हमारे कुछ नुकसान नहीं होगा, हमें मारने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं होगा, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसका आगे का बातों में हम ध्यान देते हैं और दोनों बने। हामान के जीवन के बारे में ध्यान दीजिएगा। हामान कोशिश किया था सारे यहूदियों को क्या करने के लिए? मरवा डालने के लिए। इसलिए उन्होंने अपना फांसी का खंभा बना हुआ था, किसी को वहां लटकाने के लिए, यहूदियों को लटकाने के लिए 50 साल का खंभा भी बना दिया। आप खुद को जीने के लिए कोशिश किया था, उनका ये सोच था मेरा बाप तो सारा राज्य साफ मानता, लेकिन क्या हुआ? खूब चढ़ गया। तो अपने धर्मशास्त्र में लिखा गया, जो गड़ा खोदे वही गिरेगा, और जो बड़ा तोड़े सांप को ही डसेगा, सांप उसको डसेगा। जो गड़ा खोदे वही गिरेगा, जो बड़ा तोड़े सांप उसको डसेगा। आप समझते हैं ना? इसलिए जो अपने आप को जो कि सुरक्षा मानते हैं, अपना बल पर, अपना ताकत पर जो कि जीने की कोशिश करते हैं, दुनिया में कोई भी जी नहीं पाए। इस बात का ध्यान दीजिएगा। मूर्ख धनी के बारे में न्यू टेस्टामेंट देखते हैं, मूर्ख धनी के बारे में ध्यान दीजिएगा। वो अपना आप को सोचता है, हे मेरे प्राण तू खा पी और क्या कर ले, मस्त कर, आराम कर। धर्मशास्त्र में लिखा गया, मूर्ख धनी प्रयास किया था कि दुनिया में हर दिन के लिए क्या होने के लिए? जीने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। और यीशु मसीह का चेला भी, एक चेला जिसका नाम इस्करियोत यहूदा, जो विश्वासघाती था, सोच रहा था कि मैं अच्छा जीने की जीऊंगा, लेकिन जी पाया क्या? खुद सुसाइड किया, खुद जो कि आत्महत्या किया। और एक तो परिवार, दोनों पति पत्नी, हनानिया और सफीरा, उन लोग भी प्रयास किए थे, हम अच्छा जिंदगी जिएंगे, हमारा परिवार में कोई कमी नहीं होगा, हम लोग अच्छा जिंदगी जिएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दोनों पति पत्नी जो है कुछ समय का अंतराल क्या हो गया? मर गए। इसीलिए ये दुनिया में जो अपना प्राण को जो कि बचाने के लिए कोशिश करेगा, उसका प्राण चला जाएगा, खोएगा वो। लेकिन जो प्रभु के लिए अपना प्राण देगा, प्रभु उसको बचाएगा। दूसरी मीनिंग अगर मैं पॉजिटिव ले लेना चाहूंगा, मरने के लिए जो चाहते थे बाइबल में, लेकिन वो मर नहीं पाए। धर्मशास्त्र में बाइबल में हम देखते हैं, मरने के लिए कोशिश किए हुए थे, हम मरेंगे, प्रभु हमको जीना नहीं है, मुझे मरना है। इस तरह का हम लोग जो प्रभु से दुआई भी दिए हुए थे। पहला व्यक्ति का नाम कहना चाहता हूँ, एलिया। अरे जिस एलिया प्रार्थना के माध्यम से बड़े इतना मिराकल्स काम करते हैं, आसमान से क्योंकि आग आता है और लकड़ी से लेकर, पानी से लेकर, धूल से, मिट्टी से लेकर सबको क्या कर लेता है? तबाह कर देता है। वही व्यक्ति आहाब की पत्नी यजेबेल जब उनको थ्रेटिंग देती है, अपना प्राण जो कि इतना भयभीत होते हैं, वो कहते हैं कि मुझे और जीना नहीं।
लेकिन प्रभु उसको किस तरह का जो कि बचाया था मालूम है ना। चाहे वो बड़ा गहरा स्थान में क्यों ना हो, चट्टान के अंदर में क्यों ना हो, या कौवे के माध्यम से भोजन का जो प्रबंध क्यों ना हो, या एक विधवा के पास आखिरी भोजन था उसमें क्यों ना हो, प्रभु किस हालात में उसको क्या किया, उन्होंने जीवित छोड़ दिया। और मरने के लिए प्रभु से दुहाई दिया था, लेकिन मर नहीं पाया, प्रभु छोड़ दिया। दूसरे व्यक्ति के लिए मैं कहना चाहता हूं, धार्मिक खराब व्यक्ति आयुब के बारे में, ये खराब व्यक्ति था, ये धार्मिक व्यक्ति था। प्रभु से कई जगह पर लिखा गया, उन्होंने दुहाई दिया, प्रभु मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूं क्योंकि ऑनलाइन पर है, थोड़ी समय के लिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। लिखते हैं, प्रभु मुझे तो उठा ले, मैं दुनिया में रहना नहीं चाहता हूं, मुझे ले चल प्रभु जी, मुझे उठा ले। मुझे सकता है कि हालात बहुत खराब हो गया, एक एक दिन में उसके बाद सब मर गए, उनका गाय बैल भेड़ बकरियां सारे धान दौलत तबाह हो गया, उनके ऊपर भी शैतान जो कि आक्रमण कर लिया, लेकिन कुछ उसका नुकसान हुआ, पुनर्बार वो जीवित हो गया। भले सकता वो मरा नहीं था, लेकिन इस हालात तो आ चुका था, लेकिन वो जैसा कि मानो मर गया। तो मेरे प्यारे कहने का मतलब ये व्यक्ति भी दुआई देता, प्रभु मुझे उठा ले, मुझे ले ले, मुझे और रहना नहीं दुनिया में, और इस कठिनाई परिस्थिति में और मुझे और बनता नहीं प्रभु, मैं सह नहीं सकता। लेकिन प्रभु उसको भी छोड़ दिया। योना के जीवन, नबी योना के जीवन के बारे में ध्यान दीजिएगा, गलत तो किया, आज्ञा का उल्लंघन तो किया, और जो कि निनवे के बदले भाग रहा कहां पर, तर्शीश को। और ऐसा हालात उत्पन्न हुआ, जितने भी बाइबल को पढ़ते हैं, स्टोरी जानते हैं, बाइबल में ये व्यक्ति सो गया था, लेकिन जब समुद्र के बीच में हालात बहुत खराब हो गया, आंधी और तूफान आई, सब लोग परमेश्वर को पुकार रहे हैं, ये व्यक्ति क्या हो रहा है, सो रहा है। उसको मालूम है ये हालात क्यों हो रहा है, उसको उठा रहे, हे मनुष्य, कुछ लोग उसको उठा रहे, हे मनुष्य आपको कोई चिंता नहीं, आपको कोई भी जो कि चिंता नहीं है क्या, हम लोग मर रहे हैं, हम लोग अपना अपना ईश्वर को जो पुकार रहे, तू क्या कर रहा है, तू सो रहा है, ये इतना जो कि गहरा नींद है। उन्होंने आगे पीछे कुछ हका नहीं, उन्होंने कहा ये जो कारण जो है मेरे लिए हो रहा है, इसीलिए तमाम लोग आइए मुझे उठा के क्या कर दीजिएगा, पटक दीजिए। और उन्होंने खुद क्यों नहीं कूदा, आप मेरे साथ में है, हालेलुया। सवाल ऐसा है, मरने की कोशिश किया, लेकिन उन लोग खुद जो कि क्यों नहीं कूदा, आत्महत्या हो जाता ना। आत्महत्या का कोई भी आत्मा का सदगति नहीं है, शांति नहीं है, इसलिए वो खुद कहते हैं कि मुझे मेरे कारण ये हो रहा है कि मुझे उठा कर क्या कर दो, एक गहरा जल में, ये समुद्र के बीच में क्या कर दो, फेंक दो। और ऐसा ही हुआ। और ये मेडिकल साइंस भी फेल है कि 3 दिन और 3 रात जो कि मछली के पेट में कौन था, योना था, नबी योना था। फिर प्रभु उसको जीवित किया। ये मरने के लिए प्रभु से दुआ देता, प्रभु मुझे तो ले ले, मैंने आपकी आज्ञा का जो खिलाफ हूं, मैंने विरोध किया हूं, मैंने पालन नहीं कर पाया, ये मेरा गलतियां, मेरा त्रुटि है, लेकिन मरा। प्रभु उनको इतना हालात कर दिया, ऐसा स्थिति बना दिया, पुनर्वास निनिवे के नगर को उनको जाना ही पड़ा, वहां का लोगों को उनको बचाना ही पड़ा, वहां का सारे लोग परिवर्तन ही होंगे। मेरे गणेशीय धर्मशास्त्र में लिखा गया, जो अपना प्राण को बचाने के लिए कोशिश करेगा वो खो देगा, लेकिन प्रभु के लिए अपना प्राण को दे देगा वो कभी नहीं मरेगा, वो खोएगा नहीं। इस बात का ध्यान देने का जरूरत है। इस तरह का बाइबल में धर्मशास्त्र में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि मरने के लिए प्रयास किया, लेकिन प्रभु उसको जीवित रखा। जिन्होंने जीने के लिए कोशिश की थी, प्रभु उसको उठा लिया। हालेलुया। आप मेरे साथ में है। मेरा ये कहना है, आपका जीने का जो कि उद्देश्य क्या है, खुद के लिए अगर आप जीते हैं, मैं नहीं मरूंगा, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा ताकत है, मेरा बल है, मेरा पास सब कुछ प्रबंध है, मेरा सब कुछ फैसिलिटी है, अगर ऐसा सोच में है ना, नुकसान ही नुकसान है। प्रभु के लिए कुछ कीजिए। रजाओ गवाही देते हैं, मैं ना मरूंगा, मैं ना मरूंगा, मैं इसलिए जीवित रहना चाहता हूं कि प्रभु आपके किए हुए कार्यों को मैं क्या करूं, वर्णन करूं। हालेलुया। प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का महिमा हो। एक पद कृपया पढ़ेंगे, यहेजकेल की पुस्तक चैप्टर 33
10 पद और 13 पद पढ़िए। यहेजकेल की पुस्तक चैप्टर 33 10 पद यानी 10 और फिर 5। हाँ। हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के घराने से ये कह, तुम लोग कहते हो हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लादा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं, हम कैसे जीवित रहे? ओ 13 पद पढ़िए। यदि मैं धर्मी से कहूँ धर्मी से कहूँ कि तू निश्चय जीवित रहेगा और वह अपने धन पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। ओ हाँ। जो कुटिल काम उसने किए हो वह उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा। यहाँ तो कोई खुद सवाल कर रहे हैं, ये मेरे नबी है। अगर कोई भी इंसान अपना गुनाह अपना पाप करके जी नहीं सकता, यहाँ जो लिखा गया धार्मिक लोग चाहे क्यों ना हो, अगर कुटिल काम, इसका मतलब अगर अधर्म काम, गंदे काम, पाप के काम अगर करते, अगर वही धार्मिक व्यक्ति अगर कुछ प्रयास करे कि मेरा कुछ नहीं होगा, मैं क्या हूँ? धार्मिक। याद रखिएगा, हमारे खुदा हमारे परमेश्वर ऐसे लोगों से चाहे धार्मिक क्यों ना हो, वो जितने भी धार्मिक काम किए वो बीते हुए दिनों पर, वो कभी भी उसको क्या नहीं करेगा? स्मरण नहीं करेगा, याद नहीं करेगा। थोड़ी समय में उसके गंदे कारण, उन अधर्म के कारण, उसके पाप के कारण प्रभु क्या कर देगा? उसको त्याग देगा, उसको छोड़ देगा, मानो मरे हुए के समान। इसलिए हमारा इसलिए धर्मशास्त्र में बाइबल में लिखा गया, जो धर्म का काम करता है वो करता है। तो प्रकाश पुस्तक में लिखा गया, जो धर्म का काम करता है वो क्या करे? वो करता है। अगर जो अधर्म करता है, अधर्म करता है, क्योंकि थोड़ा अगर अधर्म करेंगे ना, एक ही बात है, बराबर है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए हमारा जीवन में एक ही प्रयास होना चाहिए कि हम लोग अच्छा काम करें। इस बात का ध्यान दीजिएगा, हमारे प्रयास ऐसा होना चाहिए कि हम प्रभु में रहना चाहिए, धार्मिक काम करना चाहिए। हमारे सोच में, हमारा विचार में, यानी हमारे थिंकिंग में हर समय एक धर्म का स्थिति होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को प्रभु कभी भी छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं। हम मरने तो नहीं, तो पूरी आयु क्या होगी? वो जीवित। इसीलिए शायद जितना बड़ा धार्मिक क्यों ना हो, वो धर्मी क्या करे? धर्मी बना रहे। आप थोड़ा बहुत पाप करके क्यों आप अधर्म की तरफ हो जाए? इसलिए ये सोच में हमें जीने का जरूरत है। आइए आखिरी पद पर हम खत्म करेंगे, रोमी 14 का 8। इसमें बहुत सारे रेफरेंस है, मैं देना नहीं चाहता हूँ। रोमी की पत्री चैप्टर 14 वर्स 8 को पढ़ेंगे। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। हालेलुया, धन्यवाद। मैं आज ये कहना चाहता हूँ, आज की जो संदेश जो था, जो सब्जेक्ट जो था, जीने का उद्देश्य। हमने दाताओं की गवाही पर ध्यान दिया। भले सकता कि स्क्रिप्चर में ये जो चैप्टर में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ लिखते हैं, दाऊद मैं ना मरूंगा। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं इसलिए जीवित रहना चाहता हूँ कि प्रभु का कार्य को मैं क्या करूँ? वर्णन करूँ, उनकी सेवा को मैं बढ़ाऊँ, उनकी गवाही बनूँ। आज इस बात में हम लोग क्या हो जाए? शामिल हो जाए। फिर पौलुस कहते हैं, नया में पौलुस कहते हैं कि प्रभु अगर मैं मरूँ तो आपकी, आज जीऊँ भी तो आपकी। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। ये सम्मति लेना है, ये सोच रखना है, ये विचार हम लाना चाहिए जीवन में। मैं फिर से इस बात को कहना चाहता हूँ, हम पौलुस की गवाही का हम ध्यान लगाएं। अगर हम मर जाएं तो प्रभु के लिए, अगर हम जीवित हैं तो किसके लिए? प्रभु के लिए। क्योंकि ऐसा ही बात है जो कि दाऊद ही करते हैं, मैं मरूं तो प्रभु के लिए, मैं जीऊं तो प्रभु के लिए। इसलिए दाऊद कहते हैं कि प्रभु मैं ना मरूंगा, मैं इसलिए जीवित रहना चाहता हूं कि आपके किए हुए कार्य को मैं क्या करूं? वर्णन करूं। यानी एक ही बात है, हम जिए या जीवित रहे तो हमारे ईश्वर के लिए,
आज मर भी जाए तो यीशु की। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सब उपास आमेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करें। प्यारे बाप प्यारे शुक्रिया कोई ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम बड़े हृदय के साथ धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके किए हुए सारे उपकार के। आज की सेवकाई में, आज की उपासना में शुरू से लेकर पिता आखिर तक आप हमारे साथ रहा, हमारे सुधीर, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जितने भी विश्वासी भाई बहन कहीं भी क्यों ना हो, जहाँ लाइव पर है, आज के संदेश को सुन रहे हैं, प्रभु उनके पर, उनकी बाल बच्चों की पर, उनकी आवश्यकता के पर प्रभु आपका आशीष बनी है। कलीसिया में जितने भी विश्वासी भाई बहन जहाँ कहीं पाए जाते हैं पिता, इस समूह के पर पिता आपकी दृष्टि हो, आपकी कृपा हो, आपके अनुग्रह हो, आपके आशीष हो। आपने ऐसा किया, धन्यवाद के साथ हम अपने आप को आज के वचन के निवेदन को, दिन भर की सुरक्षा को, आगामी दिन का चिंता के सारी योजना को, सारी बातों को, विश्व समुदाय कलीसिया को, भारत देश के सारे कलीसिया को आपको आपके देते हैं। ये छोटी सी निवेदन यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनकर कबूल करो आमीन। उस समय पिता परमेश्वर की प्रेम, प्रभु यीशु के अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति, शक्ति, सहभागिता हम सबों का साथ, विशेष ये पृथ्वी पर जितने भी विश्वासी भाई निवास करते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती है आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू, थैंक यू।